अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन और काइंड ऑफ प्रीपोजिशन और उसकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए ये प्रीपोजिशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसको किसी भी यानी कि एग्ज़ाम में इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नो डाउट यानी कि तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो प्रीपोजिशन का रोल है ये कुछ डिफरेंट सा है। ये तमाम बहुत ज़्यादा यानी कि हमारी जो है वो हर एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं। तो इसलिए आज के टॉपिक को आपने अच्छे से देखना है, समझने की कोशिश करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस है। तो इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको यानी कि वैसे तो कॉमनली यानी कि ग्रामर से आप पढ़ते ही आए हैं, लेकिन आज जो है मैं इसको जैसा कि इसका यूजेज होता है यानी कि जिस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है वो उस तरीके से मैं चाह रहा हूँ इसको डिफ़ाइन करना और एक कंसेप्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी, आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑब्वियसली हम इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी बुक वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कुछ डिफरेंट बुक्स से मैंने ली हैं, लेकिन जो मैंने अपने तौर पे ऑब्जर्व की हुई है, अपने खुद से बनाई है, वो एक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको उसकी भी समझ आएगी, तो वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जी, यहाँ पे सबसे पहले लेट यू कैन सी ये क्या है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप कायम करे किसके दरमियान, नाउन और दूसरा वर्ड है। वर्ड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कंफर्म नहीं कहा कि वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाता है अपना, या अपना प्रोवर्ब्स के साथ, या फाइनल नाउन के साथ, एनी हो यानी कि वो जिसके साथ भी वो रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कंफर्म नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जो आपका नाउन है वो किसके साथ रिलेशन बनाता है, जस्ट ये किया। नेक्स्ट क्या है, दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स ऑफ सीक्वेंस, स्पेस एंड लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये याद रखिए, ये नेक्स्ट जब हम इसकी काइंड्स करेंगे तो उसमें इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से होगा। मैंने जो इसकी एग्जांपल्स तैयार किए हैं और काइंड्स भी इसी हिसाब से ही, इन्हीं ये जो हमारी यानी कि 4 डेफिनेशन हैं इसी के मुताबिक ही उसकी काइंड्स मैंने खुद से यानी कि वो बनाई है। जी, इसमें क्या है नेक्स्ट, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आर्डर, टाइम, कनेक्शंस एंड पोजीशंस। जी, ये क्या करते हैं, आर्डर, टाइम और कनेक्शंस और पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिक्स होती है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ये फाइनली डेफिनेशन है। ये उम्मीद है कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसका जो रिमेनिंग कंसेप्ट है आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, a word which is used between verb and object। क्या होता है, वो वर्ब यानी कि वो वर्ड जो क्या करता है, नाउन और वर्ब के दरमियान में इस्तेमाल होता है। वर्ब और नाउन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटेंस जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। तो ऑब्वियसली जो वर्ब होगा वो किसके साथ कनेक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके जाते हैं तो फाइनली जो है वो भी नाउन ही आएगा। तो ऑब्वियसली वो वर्ब टू नाउन के दरमियान में जो रिलेशन कायम करेगा उसे क्या कहलाएगा, अपना प्रीपोजिशन कहलाएगा। जी, नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये वाली जो काइंड्स है, दे आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। जी, ये है हमारा काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल एंड फ्रेज। जी, ये तो है हमारी बुक वाली काइंड्स है जो कि हम अच्छे तरीके से यानी कि हम सबको ही पता है। सिंपल में क्या होता है, जो कॉमन यूज़ किया जाता है, जैसे टू है, ऑफ है, दा भी यूज़ कर सकते हैं आप, ऑन है, इन है। तो जो कंपाउंड होता है उसमें डबल हो जाता है, जैसे कि बिहाइंड है, ठीक है, बियॉन्ड है, इस तरह की यानी कि जो एग्जांपल्स हैं। फिर डबल आपका आ गया, डबल प्रीपोजिशन आ गई, इसमें डबल यूज़ हो जाती है, पार्टिसिपल है। ये तमाम जो है कॉमनली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मैं आपको यानी कि जो आपके जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है वो देख लेते हैं।
जिसमें क्या है, देयर आर अ फ्यू इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक फैक्ट्स अबाउट प्रीपोजिशन। अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके, वो तो ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाना ही था, क्योंकि आप सब लोगों के जहन में यही कंसेप्ट है कि ये 5 काइंड होती हैं और बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको मैं तारुफ करवाता हूँ उससे कि वो क्या है। जी, इसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने बताया है देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक फैक्ट्स अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं लैंग्वेज के हवाले से, वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वो क्या है, फर्स्ट है दे आर अ क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स के क्लोज क्लास होते हैं विच मीन्स नो न्यू प्रीपोजिशन गेट्स एडेड टू द लैंग्वेज, जिनमें ये फिक्स होती है, यानी कि लगनी ही वही होती है प्रीपोजिशन। ये वो वर्ड होता है जो इसके अलावा हम कोई और नहीं लगा सकते, ये फाइनल होता है। वैसे तो हमारे यानी कि सिनोनिम होते हैं, लेकिन हमने वो नहीं यूज़ करने, जहाँ पे हम एज इट वही वर्ड यूज़ करेंगे जो उसका बनता है, फिक्स होता है। वी यूज़ अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रीपोजिशंस, लेट यू कैन सी। जी, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है सेकंड प्रीपोजिशंस डू नॉट हैव एनी अदर फॉर्म। जी, इनकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं होती, जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती। दे कैन नॉट बी प्लूरल, ये प्लूरल में भी नहीं होते, यानी कि सिंगुलर प्लूरल ये भी नहीं होते। पोजेसिव भी नहीं होते, ऑनरशिप भी नहीं होती। इन्फ्लेक्शन और एनीथिंग एल्स, या फिर इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सिर्फ वही होते हैं और उनकी अपनी पहचान होती है। इसके अलावा वो कोई ना उनका नेमल बदल होता है, ना उनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ना उनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। जी, थर्ड पोजीशन क्या है इसकी, मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हैव मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्सचुअल एंड नेचुरल यूजेस। जी, वो क्या करते हैं जो कि कॉमनली, यानी कि वो कॉन्टेक्सचुअल होते हैं और नेचुरल होते हैं, जो कि कॉमनली यूज होते हैं। सो इट्स इजी टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट प्रीपोजिशन। जी, वो प्रीपोजिशन के हवाले से क्या करते हैं, हम इससे ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीपोजिशन ना आने की वजह ही सिर्फ यही होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से हमें कुछ यानी कि कंफर्म नहीं हो पा रहा होता कि यहाँ पे क्या कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होगी, लेकिन वो फिक्स्ड होते हैं, वो सेट किए होते हैं उसके साथ। जी, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कंडीशन है समटाइम्स अ प्रीपोजिशन वर्क्स एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। क्या कहते हैं, वो फोर्थ कंडीशन में बता रहे हैं कि अक्सर औकात जो प्रीपोजिशन है वो नाउन, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब की सूरत में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी ये जो मिस्टेक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जी, नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन है कैन बी ऑफ 1, 2, 3 or even more words. Preposition with 2 or more words are called phrasal preposition. ये phrasal preposition है, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे और एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ, जो काइंड्स हैं। जी, नेक्स्ट जो मैं आपके लिए काइंड्स लेके आया हूँ वो कौन सी हैं, ये सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द prepositions have many uses. There are some prepositions which are common in every type of preposition as they function in a versatile way. यानी कि जो एग्जामिनर एक नया रूल, नए कानून के मुताबिक या फिर वो अकॉर्डिंग टू पेपर सेट, पेपर जो उसकी सेटिंग होती है उसके हिसाब से वो जो ग्रामर को यूज़ करता है, वो प्रीपोजिशन को यूज़ करता है। वो ये 4 तरीके हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जी, वो कौन सा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के हवाले से। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, प्लेस या फिर डायरेक्शन के बारे में वो यूज़ करेगा। प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स आर थिंग, या फिर वो एजेंट की बात करेगा या थिंग्स के बारे में बात कर रहा होगा। ऑब्वियसली थिंग भी एज एजेंट ही शो करेगी। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है फाइनल कंडीशन जो है वो हमारी फ्रेजल प्रीपोजिशन है। वो 5 कंडीशन कॉमनली हैं जिसमें हमें यानी कि हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन जहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये 4 वेज वो हैं जिसके ज़रिए हम बआसानी अपनी जो प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जी, वो कौन से हैं, लेट यू कैन सी। सबसे पहले क्या है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ये क्या है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब यहाँ पे वो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नाउन और उसके जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, या एज अ नाउन या एज अ ऑब्जेक्ट जो भी होगा
वो उसकी बात यानी कि यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो उसके दरमियान में जो टाइम होता है, टाइम पीरियड को शो करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। इसकी यानी कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट यू कैन सी ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 o'clock। उसने क्या किया, 10 बजे काम करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या है, उसके दरमियान में अब रिलेशन क्या है, वर्किंग एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है और 10 o'clock जो है वो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है। तो नेक्स्ट एट मिड में यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली ये एट हमारी प्रीपोजिशन आ जाएगी जी। नेक्स्ट क्या है, दिस बुक, द बुक इज ऑन द टेबल, द वाटर इज इन द ग्लास, द बस इज गोइंग टू लाहौर फ्रॉम मुल्तान, he is going to school, the company called meeting on 25 October, there is a holiday in December, he has been ill since Monday। जी ये तमाम एग्जाम्पल जो है हमारी prepositions of times की हैं। तो इसमें क्या है, हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सी हैं, at, on, in, to, from, since are the examples of prepositions of time। जी उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये एक सिंपल प्रीपोजिशन है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ किया है कि ये टाइम के हिसाब से यूज़ हो रही होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स कहते हैं जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। प्लेस या फिर डायरेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे। ये क्या है, prepositions of place show the relationship of place between the nouns to the other parts of a sentence। यानी कि जो place का रिलेशनशिप है वो दूसरे वर्ड के साथ, चाहे वो ऑब्जेक्ट होगा या फिर नाउन होगा, उसके साथ वो अपना रिलेशन बना रहा होगा। जैसे क्या है, इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, to, toward, up, down, across, between, among, through, in front of, behind, above, over, under, below are the examples of preposition of place or direction जी। अब इसकी एग्जांपल्स हम विद सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं। याद रखिए, आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप एग्ज़ाम में चाहे कर रहे हो चाहे जिसमें भी कर रहे हो, तो आपने ये नहीं करना कि आप जस्ट जैसे ये नहीं, मैंने एग्जांपल दी हुई है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि इसकी एग्जांपल ऊपर डेफिनेशन दे दी, नीचे एग्जांपल दे दिया, ओबियसली मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जामिनर ये नहीं तो कर रहा होता। एग्जामिनर हमसे और कुछ और एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमें एक प्रॉपर वे से लेके चले मेरा स्टूडेंट, तो तभी वो हमें अच्छे मार्क्स देगा। तो इसमें देख लेते हैं वो क्या है हमारे पास, वो कौन सा मेथड है। लेट यू कैन सी, इसमें क्या है, ही इज़ एट होम। अब ये देखें, एट होम पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस, आई लिव अक्रॉस द रिवर जी। अब इसमें क्या है हमारा, एट होम, फ्रॉम इंग्लैंड एंड इनटू द हाउस, डायरेक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स आर थिंग्स। थर्ड कंडीशन जो हमारी है वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स आर थिंग्स। इसके बारे में हम कंसेप्ट ले लेते हैं। जैसे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स आर थिंग्स indicate a casual relationship between nouns and other parts of the sentence जी। वो क्या कर रहे होते हैं, ये प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स यानी कि वो होते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं किसको, अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी यूज़ होगा उसके दरमियान में जो रिलेशन कायम कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स आर थिंग्स कहलाते हैं। जैसे क्या है, ऑफ, बाय, विद, अबाउट, इट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट कॉमन यूज्ड। ये क्या है, हमारी मोस्ट कॉमन यूज्ड होती हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स आर थिंग्स में जी। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, वो कौन सी है, दिस आर्टिकल इज अबाउट स्मार्टफोन। अब बात कर रहे हैं वो स्मार्टफोन की, तो ऑब्वियसली दिस आर्टिकल को हवाला देते हुए वो क्या कह रहे हैं, इज अबाउट के मुतालिक है, स्मार्टफोन के मुतालिक है जी। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट। हाँ जी, बहुत से मेहमान क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पहले ही छोड़ चुके हैं। आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू जी। मैं आपके लिए क्या करूँगा, हमेशा यहाँ पे रहूँगा, ऑब्वियसली रहूँगा। अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा।
जी ही इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर्स। जी वो क्या कह रहा है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, विद हिज ब्रदर। एजेंट को शो करते हुए वो क्या कर रहा है, अपने भाई के साथ खेल रहा है। तो इसमें क्या है, about smartphones of the guests for you and with his brother are the example. Prepositions of agents are things। जी नेक्स्ट इसकी हम फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, वो हमारी फ्रेजल प्रीपोजिशन है। अ फ्रेजल प्रीपोजिशन इज नॉट अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। जी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होते, यानी कि कॉमनली जैसे कि टू है, फ्रॉम है, ऑन है, इन है, अंडर है, अबाव है, तो ये तमाम जो हैं हमारे यानी कि कॉमनली नहीं होते, बल्कि ये इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा से यूज़ कर रहे होते हैं और एज अ फ्रेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या है, बट दे आर अ कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर वर्ड्स। ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का कम्बिनेशन होता है विच फंक्शंस एज अ प्रीपोजिशन, जो कि एज अ प्रीपोजिशन अपना काम करते हैं। वो कौन से हैं, जैसे क्या है, अलॉन्ग विद, अपार्ट फ्रॉम, because of, by means of, according to, in front of, contrary to, in spite of, on account of। ये तमाम एग्जाम्पल जो जस्ट मैंने कॉमन से दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमारे क्या यूज़ हो रहे होते हैं, एज अ फ्रेजल प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो क्या है, दे अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वेंट टू अटलांटा। हाँ जी, वो अटलांटा करते हैं, वो किसके साथ, अलॉन्ग विद, अपने बच्चों के साथ। वो अपने बच्चों के साथ कहाँ गए थे, अटलांटा गए थे। या पाकिस्तान कह सकते हैं, बिहारी कह सकते हैं अगर कॉमनली वर्ड है तो। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स यू आर नॉट राइट। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्या कह रहे हैं, के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, नए कानून के मुताबिक, यू आर नॉट राइट, आप ठीक नहीं हैं। आप ठीक भी हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड प्लेयर। हाँ जी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड प्लेयर, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेहनत करने के बावजूद क्या हुआ, फेल हो गया। इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉमनली लिए हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड प्लेयर ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। वो कह रहा है कि एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद वो सिलेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है, आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी, मैं क्या हूँ, मैं आउट ऑफ द सिटी जा रहा हूँ। जी तो इसमें क्या है, हमारी एग्जांपल्स हैं अलॉन्ग विद, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, आउट ऑफ। ये थी हमारी काइंड ऑफ पोजीशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हमारी जो फाइनल कोटेशन है वो क्या है, कॉन्फिडेंट वॉकिंग इज मोर सक्सेसफुल देन कंफ्यूज्ड रनिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अगर कॉन्फिडेंट वॉकिंग, अगर आप कॉन्फिडेंट में चल रहे हैं, इज मोर सक्सेसफुल, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा सक्सेसफुल है देन कंफ्यूज्ड रनिंग, के आप परेशानी की हालत में दौड़ रहे हैं। यानी कि इट मीन्स आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने जाना कराची है और बैठ गए लाहौर की गाड़ी पे, और स्पीड बेशक आप जितनी ही रख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप अपनी डायरेक्शन से, आप अपनी मंजिल से जो है वो दूर ही जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।